नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला इंडियन में। दोस्तों आज मैं यूपी एसआई के लिए हिंदी का लेके आया हूँ, आपके लिए हिंदी की वीडियो लाऊंगा। इसमें दोस्तों ये जो सामान्य हिंदी की बुक आई है आदित्य पब्लिकेशन की, ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जा रही हिंदी के लिए। तो मैं इस बुक को पूरी तरह से आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपको फिर हिंदी और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें क्या है कि इतने चैप्टर्स हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें है हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ यूपीएसआई के हिसाब से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस, अलंकार, हाँ, और उसके बाद छंद, विश्लेषण और विशेष भाषा विज्ञान। हिंदी पद्य गद्य रचना व रचनाकार, संज्ञा से अव्यय तक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्रमबद्धता। ये सब चैप्टर 25 चैप्टर है, जिसमें से मैं टोटल 25 चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो रोज़ डेली अगर मैं एक चैप्टर भी कंप्लीट कराता हूँ तो आई थिंक 25 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 डेज़ तो आपके पास टाइम है ही है, इसलिए हिंदी आपका कहीं से जाने वाला नहीं है, हिंदी आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बस दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, डेली देखिए, कंटिन्यू देखिए और इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए कि मुझे वीडियो डालना है, वीडियो बनाना है, अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला दिया हुआ है कि वर्णमाला एक दृष्टि में। देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है वर्णमाला। देखिए जो वर्ण तालिका होती है वो उसके दो भाग होते हैं। पहला एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर में क्या क्या होते हैं, स्वर में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आते हैं। ठीक है, 4 होते हैं इसमें। और दीर्घ स्वर में 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्वर का पार्ट। एंड इसके बाद क्या आता है व्यंजन में। व्यंजन में 5 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि वर्ग से, जैसे कि स्पर्श व्यंजन में क्या होता है देखिए हम बता देते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो होता है वो का वर्ग से, कहाँ से, का वर्ग से, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। स्पर्श व्यंजन में जो होता है वो का वर्ग से पा वर्ग तक होता है, का वर्ग से पा वर्ग तक। तथा डा और ढा, ये ड़ा और ढा जो होता है इसको टोटल मिला के 27 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें 4 होते हैं, या रा ला वा। यानी कि जो या रा ला वा ये होते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी 4 होते हैं, इसमें सीटी वाला सा होता है, षटकोण वाला सा होता है, सादा सा होता है और हा होता है। ठीक है, इतना चीज़ होता है। उसके बाद बात आती है आगत की। जो आगत व्यंजन होते हैं ये 2 होते हैं, जैसे ज़ा और फा। ये जो ज़ा होता है इसके नीचे ये जो 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 पॉइंट लगा होता है, और फा के नीचे भी पॉइंट लगा होता है। तो जो ऐसे पॉइंट वाले शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको आगत व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि छ से क्षत्रिय, फिर त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक वाला सा, सरा, ये सब क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इस तरह से स्वरों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है 11 हो जाती है, और व्यंजन की संख्या 41। तो टोटल जो वर्णमाला में होते हैं अक्षर वो 52 होते हैं। जैसा दोस्तों कि इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, हाँ, और व्यंजन 21 होते हैं, उसी तरह से हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं।
ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो जा और फा होते हैं ये विदेशी शब्द होते हैं, और ये अड़ा ढा जो होते हैं वो उच्छिप्त शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में उच्छिप्त शब्द कौन सा है, तो अब उच्छिप्त शब्द बताना पड़ेगा आपको कि ये अड़ा और ढा जो है उच्छिप्त शब्द है। या फिर पूछ लिया कि विदेशी शब्द कौन सा, विदेशी अक्षर कौन सा है, सॉरी, तो विदेशी अक्षर में जा और फा होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। अब देखिए इससे क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, इसे पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। इसमें क्या होता है कि उच्चारण के स्थान पर क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम जानते हैं आज। देखिए जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, हाँ, निरानुनासिक या मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंठ से होता है जो हमारे कंठ से निकलती है ध्वनि, तालव्य से होता है जो तलुए को छू के निकलती है, मूर्धन्य होता है, और ओष्ठ होता है ओठ से जो छूती है। ठीक है, देखो तालु का मतलब, कंठ का मतलब होता है कंठ से, तालु का मतलब होता है कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी कि जो मुंह के भीतर का जो तलुआ का पिछला भाग है उसको टच करनी चाहिए जीभ। फिर मूर्धन्य से क्या होता है कि मुंह के भीतर छत का अगला भाग, अब यहाँ पे आगे का हिस्सा टच होना चाहिए। इसमें कंठ तालव्य दोनों होते हैं, ओष्ठ कंठ दोनों होते हैं, और ओष्ठ कंठ, ओष्ठ ओष्ठ या ओठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंठ में क्या होता है, ह्रस्व स्वर में छोटा आता है, दीर्घ स्वर में बड़ा आता है, अनुनासिक में छोटा बड़ा दोनों आता है, और सॉरी निरानुनासिक में, और अनुनासिक में चंद्र बिंदी के साथ छोटा बड़ा आता है। ठीक है, इसी तरह तालु में छोटी बड़ी आती है, मूर्धन्य में री आता है और ए आता है। ठीक है, चलिए आइए कुछ बात करते हैं यहाँ पे। जैसा कि बोला गया है यहाँ पे कि ह्रस्व स्वर हैं, तो ह्रस्व स्वर हमने ऊपर बता दिया, तो ये तो आपका कवर हो जाएगा। आगत स्वर किसे कहते हैं, अग्र स्वर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आगे एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें ये सारी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो एक्सरसाइज है, जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब हमने बताया था कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा है, सा और हा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे श्वास का प्रयोग किया जाए तो हमने बताया होगा, या नहीं भी बताया तो अब बता दे रहे हैं कि जब श्वास का सिर्फ प्रयोग करते तो उसे अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि या र अलावा व्यंजनों को कहते हैं। अब या र अलावा किस में आया था, अंतस्थ में आया था, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं पूरी बुक का क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्तों, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। अब यहाँ पे ओष्ठ ध्वनि कौन है। अब देखिए ओष्ठ ध्वनि का मतलब है कि जो हमारे ओठ से, यानी कि जिसको बोलने में सिर्फ हमारे ओंठों का कार्य हो। तो देखिए ला बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीभ हमारी जो है वर्क कर रही है, दांत से टकरा रही है। ठीक है, सा बोल रहे हैं तो भी थोड़ा सा जीभ हमारी दांत से टकरा है, रा बोल रहे हैं तो भी तलुए के आगे भाग से टकरा रही है। लेकिन जब फा बोलते हैं तो फा देखो ओंठ आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, फा ना, तो यहाँ पे फा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में सभी लोग जानते हैं, स्वर कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जिन शब्दों के अंत में सॉरी, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, क्या आता है, छोटा, छोटा आता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं, अकारांत। ठीक है। अगला है कि कौन स्वर नहीं है। अब देखिए स्वर कौन सा नहीं है, आ से आ तक के बीच में स्वर होता है, तो भाई इसमें बा नहीं है स्वर। ठीक है। फिर अगला जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अब घोष की बात की जाए तो घोष यहाँ पे सी है। ठीक है, कौन सी है, सी। दोस्तों मैं ये जो घोष अघोष है और भी जितनी चीज़ें इसमें छूट गई हैं मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं भाई, अक्षर को कहते हैं, यानी वर्ण को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बताइए भाई, वर्णमाला किसे कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब कंठ ध्वनियाँ कौन सी, यानी कि जो हमारे बोलते समय कंठ का इस्तेमाल जिसमें हो, तो का और खा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों वीडियो बहुत ही फास्ट चल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत फास्ट नहीं है, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए। अब यहाँ पे मूर्धन व्यंजन बताना है, तो मूर्धन व्यंजन क्या है, बताए थे हम, डा और ढा होता है। ठीक है। चलिए, फिर है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अब अल्प प्राण यानी जिसे बहुत ही जल्दी बोल लिया जाए, तो क्या होता है, क ग। ठीक है। फिर आ गया कि निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ अब ये कौन कौन सी हैं, खा और गा, जिसमें ये क्या होता है, पॉइंट लग गया है, तो ये क्या हो गया, नवीन विकसित ध्वनियाँ हो गई। ठीक है। अगला दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो आप लोगों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण कौन सा है, इसमें माँ है। ठीक है। घोष और अघोष की वीडियो मैं डाल दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। अब एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा भाई वर्ण व्यंजन नहीं है, तो वो है छोटा ऊ। ठीक, ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है, इसलिए यही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ मतलब जिसमें ओठ का यूज ना हो। तो देखिए, ता बोलिए, ता में क्या होता है, जीभ लड़ रही है, तो इसलिए। बाकी बा पा मा सब में क्या होता है, ओठ आपस में चिपकते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। अब हिंदी भाषा में अभी बताया मैंने 11 और उतना जोड़ करके 42 जोड़ करके कितना आ गया था, 41 जोड़ के ये आ गया था आपका 52 ना, 52 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। अब नासिक के व्यंजन का मतलब होता है जिसमें नाक का प्रयोग हो बोलते समय, तो जैसे यहाँ आया ना, तो नाक का यूज हो रहा है बोलते समय। दोस्तों, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है। तो ये ए और ए वर्ण जो है ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये देखिए, कंठ तालव्य। ठीक है। जो ए और ए है ये क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी जो है हम फिर बात करेंगे इसके लिए। ठीक है।